फिनफार्म में हमने एक नेपच्यून नेटवर्क पे एक वीडियो रिलीज करी थी एंड वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेरे पास ढेर सारी कमेंट्स रिसीव हुई कि एक बार ओजोन नेटवर्क पे भी या ओजोन चेन पर भी एनालिसिस कर दो, ओजोन चेन में इन्वेस्ट कैसे करना है, क्या वो स्कैम है या फिर नहीं है। तो जी आपकी कमेंट्स पढ़ने के बाद फिर क्या था, मैं लग गया काम पे। अब करीबन 14-15 घंटे रिसर्च करने के बाद मैंने ओजोन चेन का पूरा पर्चा चिट्ठा खोल दिया। तो अब आज के एपिसोड का हमारा मेन फोकस क्या है कि ओजोन चेन है क्या, क्या वो एक स्कैम है, क्या रियल प्रोजेक्ट है और क्या आप उसमें इन्वेस्ट करके एक्चुअल में 1% की डेली रिटर्न्स कमा सकते हो। कंप्लीट एनालिसिस है जी, वीडियो एंड तक देख लेना क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी ऐसे सेम फंडामेंटल्स के साथ है, तो कैसे आप सावधान रहें, सतर्क रहें। तो वीडियो एंड तक देख लें, मेरा डायलॉग नहीं है, कहीं से चुराया, आपको पता चली है वो कहाँ से चुराया है। चलिए जल्दी स्क्रीन पे चल रहा है। तो जी सबसे पहले मैं चला गया यूट्यूब पे मैंने सर्च करा ओजोन चेन। फिर यूट्यूब भरा हुआ है 12K व्यूज, 20K व्यूज, 5.5K व्यूज। यार फिर फेमस देखो, अब वीडियो में पूरी वीडियो में आगे कंटिन्यू करने से पहले जी हमने नेपच्यून नेटवर्क में भी ये चीज़ देखी कि नेपच्यून नेटवर्क में जब आप थे, आपने वीडियो देखी यार, लाइक नहीं करा। मतलब व्यूज़ आपने इतने सारे दे दिए लेकिन लाइक करा ही नहीं। मतलब लाइक करने में क्या है, मतलब ऐसी ऐसी वीडियोस पे व्यूज़ है और हम आपके सामने सच रख रहे हैं। देखो अगर सच रख दिया, पूरा एनालिसिस रख दिया, तो मेक श्योर आप हमेशा कोई भी हमारी वीडियो देख रहे हो, देखो कंटेंट बढ़िया मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक बटन पहले प्रेस कर दिया करो ताकि आगे जाके भूल ना जाओ। तो चलिए वीडियो वापस कंटिन्यू कर रहे हैं। मेटा ओजोन 1% डेली रिस्क फ्री स्ट्रैटेजी, फुल डिटेल्स, 1% डेली इन्वेस्ट करे या नहीं, पूरी जानकारी, ओजोन कॉइन का सच। ओ भाई साहब, पूरा अभी जो यूट्यूब है आपका ओजोन 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 चेन से भर रखा है। बहुत अच्छे व्यूज भी हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर्स इसको प्रमोट भी कर रहा है, बट अभी तक हमने फिनफार्म में करा नहीं। जी बहुत सिंपल सी चीज़ है, अगर हमारी टीम, अगर हमारी रिसर्च टीम एनालिसिस करती है और एक पॉइंट भी डाइसी निकलता है ना, हम उस प्रोजेक्ट को रिसर्च कर देते हैं। चाहे हम इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे हम ट्रेड कर रहे हो, चाहे हमें एयर ड्रॉप हार्वेस्ट करना हो, कुछ भी करना हो, सिर्फ एक फिशी पॉइंट निकलता है, हम पूरा प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर देते हैं। चलिए अब मैं आपको सबसे लेकर चलता हूँ ओजोन चेन की वेबसाइट पे, दैट इज ozonchain.com। मोस्ट एक्सटेंसिव ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसी इन द क्रिप्टो वर्ल्ड। वाओ, हैवी हैवी वर्ड्स आ रहे हैं। ओजोन, अरे यार स्पेलिंग गलत होगी क्या, ये तो मैंने अभी नोट करा। OZONE, यहाँ पे OZON। चलो एक बार मैं स्पेलिंग इसकी चेक कर लेता हूँ, कहीं मुझे कंफ्यूजन ना हो गई हो। ठीक है, ओजोन चेन इज अ डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस डीफाई सिस्टम व्हिच इज फुली यूटिलिटी बेस्ड कॉइन। अच्छा, मुझे फुली यूटिलिटी का मतलब समझ नहीं आता, मुझे यूटिलिटी का भी मतलब समझ में आता है। इट इज अ 5th जनरेशन ब्लॉकचेन नेटवर्क दैट इज द वर्ल्ड्स मोस्ट अपडेटेड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। जी मैं पिछले 6 साल से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में बहुत सारे स्टार्टअप्स के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ और मुझे आज तक नहीं पता चला कि 5th जनरेशन की भी एक ब्लॉकचेन है। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे डेवलपर्स को मैं जानता हूँ, बहुत सारे उन लोगों को जानता हूँ जो इस फील्ड में डेवलप कर रहे हैं, बट 5th जनरेशन ब्लॉकचेन, जी मुझे तो पता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ही होती है, उसके मैंने आज तक के 2nd या 3rd जनरेशन भी नहीं सुनी। लेयर्स होती हैं, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेकिन जी उसके पीछे भी जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है वो सेम होती है। ठीक है जी, 5th जनरेशन ब्लॉकचेन। अभी देखो अगर मैं थोड़े वर्ड्स हाईलाइट करूँ, मोस्ट एक्सटेंसिव ब्लॉकचेन, फुल्ली यूटिलिटी और 5th जनरेशन ब्लॉकचेन दैट इज वर्ल्ड्स मोस्ट अपडेटेड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। कितने भयंकर भयंकर वाले वर्ड्स दे रहे हैं ना कि एक रिटेल इन्वेस्टर का तो जी आ जाओ आ जाओ। दैट रिड्यूसेस द कस्टमर एफर्ट्स ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शंस। आवर ब्लॉकचेन इज मेनली कंसर्न्ड विद डिजिटल फाइनेंस। अरे मेरे भाई, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस होता है। मेटावर्स, ट्रैवल एंड ई कॉमर्स कॉस्ट विल बी विद लिंक्स टू द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पर एक पॉइंट मैं आप सबको चाहूँगा कि आप ये याद रखना, ट्रैवल एंड ई कॉमर्स कॉस्ट। अगर आप ट्रैवल और ई कॉमर्स की बात कर रहे हो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में, मतलब आपका जो बिजनेस है वो बिजनेस टू कस्टमर वाला है, B2C मॉडल है, तो क्या बिजनेसेस हैं इस पे, वो भी तो एक क्वेश्चन मार्क है। डाउनलोड वाइट पेपर, मैं डाउनलोड नहीं कर रहा। ठीक है, व्हाट इज ओजोन, ठीक है वो स्पेलिंग मिस्टेक ही थी, ये OZONE होना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ओजोन ब्लॉकचेन। ठीक है, इन्होंने अपनी वेबसाइट में स्पेलिंग मिस्टेक भी कर रखी है। ओके, ओजोन ब्लॉकचेन इज द मोस्ट एक्सटेंसिव नेटवर्क, ओजोन चेन इज द नेटिव टोकन ऑफ ओजोन ब्लॉकचेन, इट इज अ डिसेंट्रलाइज्ड ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, जो इन्होंने ऊपर लिखा है अब इसको रिवर्स कर दिया है, जो नीचे था वो ऊपर कर दिया, जो ऊपर था वो नीचे कर दिया। देखो ये आगे यहाँ पे 5th लेयर सिक्योरिटी सिस्टम। जी 5th लेयर होता गया है यार, प्लीज अगर आप भी ये वीडियो देख रहे हो, आपने कभी सुना कि 5th लेयर क्या होता है, मैं जानना चाहूंगा। मैं इतने लोगों को जानता हूँ, इतने डेवलपर्स को जानता हूँ, इतने स्टार्टअप्स के साथ काम कर रहा है, बट मैंने कभी नहीं सुना 5th लेयर। क्या पता जिनके साथ मैंने काम करा और मैं बहुत टाइम से कोई पॉइंट मिस करता हुआ आ रहा हूँ।
ठीक है, ग्लोबल ओजोन प्रोवाइड सॉल्व वर्ल्ड वाइड ट्रांजैक्शंस अबाउट 100% रिगार्डलेस ऑफ इश्यूज और लॉ, ईजिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड क्रिएटिंग मोर कस्टमर वैल्यू। जी ये काम तो बिटकॉइन भी करता है जी, ये काम तो सारी क्रिप्टोस करती हैं फिर, कि आप बॉर्डरलेस ट्रांजैक्शन कर सकते हो। कोई नया नहीं बोला इन्होंने, सिर्फ बोलने का अंदाज बदल दिया। Ozone is innovative in terms of transactions. Every transaction is done without any third party involvement. ये ब्लॉकचेन का मतलब यही होता है। मतलब ये वो टर्म्स डाल रहे हैं थोड़ा सा घुमा फिरा के एक अलग अंदाज में, मतलब तो वही है। ब्लॉकचेन का तो मतलब ही वही है, जिसको ब्लॉकचेन की डेफिनेशन पता है तो उन्होंने जो है सारी चीज़ें लिखी है, दिस इज़ वर्थलेस, कुछ भी नहीं है। बस मुझे फिफ्थ लेयर वाला या फिफ्थ ब्लॉकचेन सिस्टम जो भी था, फिफ्थ जनरेशन, हाँ एग्जैक्टली फिफ्थ जनरेशन, ये मैं टेक्नोलॉजी जानना चाहूँगी होती क्या है। मैंने तो कभी सेकंड थर्ड जनरेशन भी नहीं सुनी, सीधा वन से फिफ्थ पे हमने जंप मार लिया। शायद मैं सो रहा था पूरे टाइम। होल इकोनॉमी 5 लेयर्ड, यार मैं बस 5 लेयर्ड सुन सुन के थक चुका हूँ। शेयर्ड वर्चुअल वर्ल्ड, सिक्योर पेमेंट सिस्टम्स, डिसेंट्रलाइज्ड लेजर, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। देखो ये जितना भी पार्ट है ना, डीफाई का पार्ट है, तो अगर आपने डीफाई मेंशन कर रखा है तो ये अलग से करने की तो ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, वापस से, ठीक है जी। अब वापस आ जाता है टोकन एलोकेशंस पे। ठीक है, मैंने अभी आपको देखो एक पॉइंट ऊपर याद रखने को कहा था, वो ट्रैवल एंड ई कॉमर्स वाला, वो याद रखना है। अब टोकनॉमिक्स थोड़े डिस्कस कर रहे हैं इसके जी। टोकनॉमिक्स, टोकन टाइप नेटिव, जी प्रूफ ऑफ स्टेक ब्लॉकचेन है, ओके। जो इनिशियल सप्लाई है वो 50,000 टोकन्स की है, और जो इसका आईईओ प्राइस है, मतलब जो इनिशियल प्राइस जो इन्वेस्टर्स को दिया गया था, दैट वाज 100 यूएसडीटी का। तो मतलब 50,000 इंटू में 100, आपकी करीबन 5 मिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन हुई। एक काम करते हैं, कॉइन मार्केट कैप पे जा रहे हैं, एक बार जल्दी से इसका प्राइस देख लेता हूँ। ये भी करंटली जो है 94 पे ट्रेड हो रहा है, तो उस हिसाब से जो इसकी करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 4.72 मिलियन होनी चाहिए। ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन गलत नहीं है, 94 के हिसाब से सही है। लेकिन इसकी जो फुल्ली डाइल्यूटेड मार्केट कैप है, चलो इस पॉइंट को भी हम बाद में डिस्कस करते हैं, अभी यहाँ तक नहीं आ रहा, पहले वो टोकनॉमिक्स पे वापस चलेंगे। लेकिन अगर मैं इसमें एक चीज़ चेक करूँ कि अगर मैं इसका ऑल प्राइस जा सकता हूँ, मतलब अगर ये $100 पे लॉन्च हुआ था, तो जी इसने इन्वेस्टर्स को जो है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम लॉस ही दिया है। मतलब इन्वेस्टर्स मैक्स टू मैक्स से 6% तक का गेन लेकर गए हैं, या 9% तक का, 9% पे तो पीक थी, तो मतलब ऑन एवरेज वो 6% तक का रिटर्न लेकर गए हैं। वरना $100 पे बिकने के बाद इसका प्राइस नेगेटिव ही रहा है, और 80-70 की लाइन में भी पहुंच गया था, 78, मतलब करीबन ऑलमोस्ट 20-25% डाउन भी हो गया था इसका प्राइस। तो मतलब एज कम्पेयर टू आईसीओज इसने बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस दी है, क्योंकि जनरली जब ऐसे कॉइन्स खुलते हैं 2x 5x 10x ऐसे पंप्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर तो जी सिर्फ हमें लॉस हो रहा है। चलो टोकनॉमिक्स पे वापस जल्दी से चल रहे हैं जी। ट्रांजैक्शन स्पीड 1 मिलियन ट्रांजैक्शंस एक सेकंड पे हैंडल कर सकता है। भाई कोई ब्लॉकचेन नहीं कर सकती 1 मिलियन, तो ये बोल रहा है फिफ्थ जनरेशन ब्लॉकचेन जो हमारी बोल रही है। ठीक है, ऑटो बर्न 0.01% एवरी ट्रांजैक्शन, वाओ। बर्न मैकेनिज्म भी है, मैक्सिमम बर्न, यार ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कौन सा न्यूमेरिकल सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं देखूँ ये ग्लोबल सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, और यहाँ पर मैं देखूँ जी ये इंडियन सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, कि यहाँ पे 50 लाख डाला हुआ है जी, यहाँ पे 10 मिलियन डाला हुआ है। फिर से एक वेबसाइट में एरर, 2 एरर्स तो हम ऐसे ही निकाल चुके हैं, स्पेलिंग एरर और एक ये, कहीं ये इंडियंस ने या फिर एशियन कंट्रीज़ में से तो किसी ने नहीं बनाई, कि ग्लोबल और इसमें कंफ्यूज हो गया, क्योंकि अगर ग्लोबल वाला है तो वो कंफ्यूज नहीं होता। ये भी हम नोट कर सकते हैं, ये मैंने अभी रियलाइज़ करा। ठीक है, मैक्सिमम बर्न 50 लाख्स, तो 50 लाख्स आपके 5 मिलियन हो गए, मैक्सिमम सप्लाई आपकी 10 मिलियन है जी। 50% सप्लाई तो बस बर्न ही कर दी, स्वाहा। 50% सप्लाई बर्न कर रहे हो आप, मजाक है क्या? मैंने नहीं देखी, मैंने, ठीक है मैंने फर्स्ट लेयर में भी नहीं देखी, मैंने सेकंड लेयर में भी नहीं देखी कि जी आप 50% ऑफ दी सप्लाई है बर्न कर रहे हो। तो एक बार वापस जल्दी से कॉइन मार्केट कैप पर आ चुके हैं। कॉइन मार्केट कैप में अगर हम देखें तो ठीक है, टोटल सप्लाई इसमें भी 10 मिलियन लिखी हुई है। अगर 10 मिलियन के हिसाब से हम देख रहे हैं तो इसका जो फुल्ली डाइल्यूटेड मार्केट कैप है वो ऑलमोस्ट $1 बिलियन का है मेरे भाई। $1 बिलियन, 1 बिलियन, वापस से कह रहा हूँ, $1 बिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन ओजोन चेन की, जिसका कोई अभी तक मैंने रियल यूज केस नहीं देखा, ऑनेस्टली नहीं देखा। चलो वेबसाइट पे आगे कंटिन्यू करते हैं। $1 बिलियन के हिसाब से अगर इसकी वैल्यूएशन है तो एक्सट्रीमली ओवर प्राइस्ड है, क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी अगर है, ठीक है, तो उसको अभी तक कोई लाइमलाइट क्यों नहीं मिली। द टाइम लाइन, चलो अब टाइम लाइन पे चलते हैं। Q1 2022 जी, 2024 स्टार्ट हो चुका है, Q1 चल रहा है, मतलब आज से 2 साल पहले का प्रोजेक्ट है, और 2 साल से अभी तक चल ही रहा है। मतलब अभी तक इसने सिर्फ 2 ही चीज़ें अचीव करी हैं। अगर आप देख रहे हो 2 ही चीज़ों में ग्रीन टिक्स हैं। Q2 के बाद इसने कुछ भी अचीव नहीं करा है।
अब आप फिन फार्मर्स वीडियो में यहाँ तक हो, अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, नहीं चलो मैं वैसे झूठे प्रॉमिस नहीं करता, चलो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं कि एक बंदा आपको सामने से आके प्रॉमिस करता है कि जी आप ये प्रोडक्ट लेकर देखो, ठीक है, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट ट्रेडिंग कोर्स ही ले लो, ठीक है, मैं ट्रेडिंग वाला थोड़ा बंदा, तो आपको एक ABC पर्सन आके एक ट्रेडिंग कोर्स बेचने की कोशिश करता है, वो कहता है 5,000 का कोर्स है, ये कर लो 1,00,000 रुपये कमा लोगे। जी आपने कोर्स तो ले लिया, 1,00,000 रुपये कमा नहीं पाए, अब वो दोबारा आएगा बंदा, क्या आप उससे कोर्स खरीदोगे? नहीं करोगे ना। तो जी इसने इतनी सारी चीज़ें जब प्रॉमिस कर रखी है अपने रोड मैप में, और उसमें से वो भी 2 ही करी हैं, और वो भी 2 सालों में, तो जी मैं तो इस प्रोजेक्ट से दूर रहूँगा, क्योंकि जब वो पहले वाले ही प्रॉमिसेस फुलफिल नहीं कर पाया, आगे वाले के खाक करेगा। रोबस्ट पिलर्स ऑफ ओजोन, सपोर्ट डैप, सुपर फास्ट कम्युनिटी सपोर्ट, छोड़ो मुझे नहीं पढ़ना और आगे, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हु इज बिहाइंड ओजोन चेन? ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूसेस द ओजोन चेन नेटवर्क, इट इज अ फिनटेक कंपनी दैट प्रोवाइड्स ऑल टाइप्स ऑफ डिजिटल सॉल्यूशंस। जी ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी को मैंने गूगल पे सर्च करने की कोशिश करी थी, ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी मुझे मिली, लेकिन वो कोई और ही ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी निकली, वो ये नहीं थी जिसने ओजोन चेन बनाया। तो इन्होंने अपनी कंपनी की कोई लिंक नहीं डाल रखी, मैंने इनका ट्विटर भी देखा, अगर इसको ओन करती है कोई और कंपनी तो कॉमन सी चीज़ है, अगर मेरी कंपनी कोई और एक प्रोडक्ट निकालती है तो मैं उसमें डेफिनेटली डालूंगा कि भाई हम इसका है, क्योंकि आपका एक ट्रस्ट फैक्टर लिंक हो जाता है कि जी हाँ आपकी एक पेरेंट कंपनी है और इस पेरेंट कंपनी का नाम ये है, तो जी यहाँ पर क्यों नहीं है? अगेन फिशी, मतलब हम इतनी सारी चीज़ें देख चुके हैं, वेबसाइट्स में एरर, ठीक है, एक फिनटेक कंपनी है, कितनी बड़ी कंपनी है जी, 5th जनरेशन ब्लॉकचेन जो बिल्कुल नहीं आई है, 5th जनरेशन यार मुझे बहुत हंसी आ रही है 5th जनरेशन बोलते बोलते। ऐसी कंपनी जब एक वेबसाइट बना रही है जी, उसमें हमने इतने सारे एरर्स देख लिए, 2-3 एरर्स तो हमने निकाल ही लिए, उसके बाद ये 5th जनरेशन ब्लॉकचेन होती क्या है वो इन्होंने कहीं समझा नहीं रखा, और पूरी वेबसाइट में सिर्फ घुमा फिरा के जी डीफाई को ही बता रखा है, और बहुत ही हैवी टर्म्स यूज़ कर रहे हैं, वो वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सटेंसिव 5th जनरेशन फास्टेस्ट जी, और ये टोकनॉमिक्स भी इसके रद्दी हैं। और फिर मैंने इधर देखा, ट्विटर पे देखा, मैंने इसको इंस्टाग्राम पे भी देखा जी, इंस्टाग्राम पे इतनी ज़्यादा फॉलोइंग्स है तो इतना पता चल गया कि लाइक्स 14 लाइक्स 3,000 फॉलोअर्स, कोई सेंस ही नहीं बनती यार। चलो ठीक है, ट्विटर पे कम होती है, ट्विटर पे इसकी रीच अच्छी है, बट स्टिल, और प्रोजेक्ट जो है वो अनएक्टिव है, ठीक है, इनएक्टिव है, मतलब प्रोजेक्ट जो है आपका लाइक 2023 के बाद से इनएक्टिव है, 2024 में अभी तक मैंने उसकी एक्टिवनेस देखी नहीं है। और दूसरी बात, ये 1% का जी डेली रिटर्न प्रॉमिस कर रहा है इन्वेस्टर्स को। आपको पता है 1% कितना होता है? अगर आप 1 CR इन्वेस्ट कर रहे हो और डेली उस पर 1% लेकर जा रहे हो ना जी, साल के एंड में आप अपना कैपिटल 4 गुना कर चुके होगे, ये 1% की पावर होती है। मतलब आप 1 CR को 4 CR में कन्वर्ट कर सकते हो सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर। इन्वेस्टमेंट अच्छी है, मतलब आपको कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ पैसा डालना है, ऑटोमेटिकली ट्रेड होता रहेगा और आपको 1% के रिटर्न्स आते रहेंगे। और यही चीज़ जो है बहुत सारे यूट्यूबर्स प्रमोट कर रहे हैं, जो हमने देखा है, 1% डेली इन्वेस्ट करो, 1% के डेली रिटर्न्स। जी फिन फार्मर्स, अब आपको लेकर चलते हैं हम फिन फार्म पर वापस से। डेफिनेटली हमारा यूट्यूब चैनल देखा है, ठीक है, हमने एक 13 डे 13 क्रिप्टो हाइस्ट सीरीज लॉन्च करी थी, अगर आपने देखी है, नहीं देखी है तो जी ये वाला एपिसोड उसका ज़रूर देखना। एक आई अर्न बॉट करके था, ये AI दैट स्टील्स क्रिप्टो, एक बार ना ये वाला एपिसोड डेफिनेटली देखना, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ये एपिसोड देखना और मुझे कमेंट सेक्शन में आप खुद बताना क्या ये वाला स्कैम और जो अभी हमने ओजोन चेन डिस्कस करा, क्या इसमें कितनी सिमिलैरिटी है, कितनी ज़्यादा सिमिलैरिटी है। तो ये चीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, आपका होमवर्क है। मैंने देखो आपके लिए इतनी ज़्यादा रिसर्च प्रेजेंट करी, 14-15 घंटे लगते हैं सिर्फ एक 10 से 15 मिनट की वीडियो बनाने के लिए, और वीडियो में यहाँ तक पहुँचोगे तो मेक श्योर आप फिनफार्म को इस वीडियो को लाइक कर रहे हो और फिनफार्म को सब्सक्राइब कर रहे हो। और फिनफार्म इस वीडियो में यहाँ तक पहुँच चुके हो तो एक ऑफर आप सबके लिए और भी है, दैट इज अगर आप कॉइनएक्स एक्सचेंज में नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से साइन अप करते हो तो आपको $100 का एक साइन अप बोनस मिलेगा। साइन अप बोनस यहाँ पर है कि कैसे आपको $100 कंप्लीटली मिलते रहेंगे, ठीक है, और साथ ही साथ आपको अप टू 20% ऑफ मिलेगा आपकी ट्रेडिंग फीस पे फॉर एवर। तो जो भी पैसा आप अपनी ट्रेडिंग फीस में बचा रहे हो वो आप ही की प्रॉफिट्स में ऐड हो रहा है।
ऑलराइट फार्मर्स, अब आज के एपिसोड में बस इतना ही। अब होमवर्क कंप्लीट करना। होमवर्क क्या था? सिर्फ वो एपिसोड देखकर मुझे कमेंट सेक्शन में एक चीज बता दो, आपको दोनों स्कैम्स में, या फिर मैं स्कैम नहीं बोलूंगा अभी भी ओजोन चेन को, क्योंकि ओजोन चेन चल रहा है, लेकिन उस स्कैम में और ओजोन चेन में क्या क्या आपको सिमिलैरिटीज दिख रही है। तो ये आपका होमवर्क है। और वीडियो में यहाँ तक पहुंचोगे तो बिना लाइक करे बगैर नहीं जाना, और ऐसी और कंटेंट के लिए फिन फार्म को अभी की अभी सब्सक्राइब कर लो। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ।